हेलो गाइस, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल ट्रेड कैचर्स। कल के सेशन में कहाँ ट्रेड हो सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फ्रेंड्स, हमने जो एनालिसिस की थी कल के सेशन में, आज के सेशन के लिए वो कैसी रही कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। हम लोग बात करते हैं अडानी एंटरप्राइज, अडानी ग्रुप की। तो आज हमने एक रिवर्सल देखा एक लोअर लेवल से, उसके साथ ही मार्केट में भी कुछ अमेजिंग हुआ। जो इंडेक्स की बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी में हमारा जो लेवल था एग्जैक्ट वहीं से रिवर्सल मिला। मार्केट ने जो हमारे कहीं ना कहीं टारगेट थे 17,840 और आज का हाई बना है 17,870। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी हमारा टारगेट था 41,350 और आज का हाई बना है 41,540। तो एक सुपर हमने रैली देखी मार्केट में और हमने कल ही एक्सप्लेन कर दिया था कि निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी और काफी सारे बैंकिंग स्टॉक्स अपने लोअर लेवल से सपोर्ट से टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं और एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पॉसिबल है कि कल के सेशन में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिले और एग्जैक्ट वैसे ही हुआ। हम देखें अभी निफ्टी 1.5% के अप्रोक्स प्लस है और बैंक निफ्टी 2% प्लस है और एचडीएफसी बैंक 3.5% प्लस है और आईसीआईसीआई बैंक 0.25% प्लस है। एसबीआई 3% प्लस है। एसबीआई में मेरा टारगेट था 545 का पहला टारगेट था और वो ब्रेक करे तो 550 तक जा सकते हैं, ये हमने एनालिसिस की थी। एक्सिस बैंक की बात करूं तो 1.5% के प्लस है। एक बैंक सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक है, वो 0.1% है। बाकी जो भी हमने एनालिसिस किया था वो काफी अच्छे प्लस है आज के सेशन में। और रही बात अडानी ग्रुप की, तो अडानी में जो हमने कल समझा था कि अडानी में अभी न्यूज जो चल रही है उसका इफेक्ट बैंकों पे आ रहा है, बट जैसे ही आज एक रिकवरी देखी हमने लोअर लेवल से, उसके साथ ही बैंक निफ्टी में सेम टाइम टर्न लिया। क्योंकि मार्केट में जो ब्रेकआउट हुआ था आज के मॉर्निंग में, गैप ओपनिंग देखी बैंक निफ्टी में, उसके बाद में उसी एरिया को रिटेस्ट किया है और वहां से एक रिवर्सल लेके बैंक निफ्टी ने अच्छा मूव दिया, बहुत अमेजिंग मूव दिया, एकदम स्लो। यदि किसी ने भी एंट्री की हो आज, यदि मेरा वीडियो कल का देखा है तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट में रहा होगा और या फिर उसका लॉस तो नहीं हुआ होगा, इतना मैं श्योर हूं। क्योंकि हमने पुट का प्लान कहाँ किया था कि मार्केट कहीं ना कहीं 41,350 के नियर गैप ऑफ ओपनिंग होती है, वहां पे हम लोग पुट का प्लान करेंगे। आज का हाई 41,285 का और मार्केट एक नीचे आने का प्लान किया और वहां यहाँ हमारी एंट्री होती है पुट की। 50 मिनट की सेकंड कैंडल है, वहां पे हमने पुट का प्लान किया। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके मार्केट ने एक नीचे यहाँ तक लेकर है। वहां पे पुट का जो प्रीमियम था 400 का अप्रोक्स था, वो 550 के हाई बनाए थे, तो काफी अच्छा यहाँ पे टारगेट मिल गया था। फिर हमने रिवर्सल पर ट्रेड दिया था यहाँ पे, जब ये रिटेस्ट हो चुका था, यह हमारा ट्रेड प्लान था और उसमें भी काफी अमेजिंग टारगेट मिले। 350 वाला 365 के अप्रोक्स हमने एंट्री करवाई थी, 325 का स्टॉप लॉस था। अब स्टॉप लॉस देखिए कितना छोटा था, 325 का स्टॉप लॉस था और टारगेट बहुत अमेजिंग, ऑलमोस्ट डबल हो गया था। 350 वाला 700 के अप्रोक्स हाई बने थे। तो ये काफी एनालिसिस वर्क करती है। यदि आप रेगुलर मेरे वीडियो देखते हो तो परफेक्ट लेवल काम कर रहे हैं। लास्ट 6 मंथ से मैं कंटिन्यू मेरी पोस्ट करता हूँ वीडियो और उसमें मैं एनालिसिस जो कोशिश होती है कि एकदम एक चीज मैं शेयर करूं आपके साथ, और वैसा मैं रेगुलर करने की कोशिश करता हूं और काफी मैं कोशिश अभी भी कर रहा हूं कि इंप्रूवमेंट आए इसमें भी, ताकि किसी का लॉस ना हो। बट क्या होता है कि मार्केट में आपने एक दिन देखा और जिस दिन मेरा लेवल गलत हो गया उस दिन आप क्या करोगे कि अनसब्सक्राइब कर दोगे चैनल को या फिर आप उसको देखना बंद कर दोगे। बट ऐसा नहीं हुआ। 100% यहाँ कोई राइट नहीं होता, इतना मान के चलिए 100% कोई राइट नहीं होता, बट आपका एटलीस्ट 60 to 70% परफेक्ट लेवल हो रहे हो तो मैं मानता हूं कि आप एक स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हो या फिर हो। यदि आपकी 60-70% एक्यूरेसी है तो ये बहुत अच्छी बात है इस मार्केट में काम करने के लिए। ये साइडवेज मूव दिया, उसकी वजह से आज हमें बेनिफिट मिला, एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिला एक रिवर्सल के बाद में। जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आपका एडवांस में प्लान होना बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि कल मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे कॉल बाय करना है, कहाँ पे पुट बाय करना है। जब आप रैंडमली ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपका लॉस होगा। और मैं कहता हूं कि यदि आप प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट से यदि ट्रेड करते हैं, मैं श्योर हूं कि आपका मंथली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ 20,000 कैपिटल हो फिर भी आप डबल कर लेते हो, यदि आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट मैनेज आपने किया है तो। मेरा मानना ये कि यदि आपका 22 ट्रेडिंग सेशन है और उसमें से 19 डेज आपको ट्रेड मिलता है,
क्योंकि ज्यादातर केस में क्या होता है कि मार्केट जब साइडवेज हो जाता है उस टाइम ट्रेड हमें नहीं मिलता है, हमारी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है, लेवल भी जब ब्रेक नहीं होगी तो ट्रेड लेने का कोई मीनिंग नहीं होता है। 18 ट्रेडिंग सेशन मिले तो अभी एनफ है, उसमें से आपका स्टॉप लॉस 7 दिन जाना चाहिए, 11 से 12 दिन आपका प्रॉफिट होना चाहिए। सपोज आप 1000 की पर डे रिस्क रखते हैं, 1000 की रिस्क रखते हैं, 1000 की रिस्क रखते हैं, तो 7 डेज की रिस्क कितनी हुई? 7000 होती है, 7000। वही आप 3 दिन आपने ट्रेड नहीं किया, नो ट्रेड, तो आपका कोई लॉसेस नहीं है। वहां पे डेली 2000 रुपए कमा रहे हैं, इससे ज्यादा कमाना ही नहीं मार्केट से। डेली 2000 रुपए आपको कमाना है, और वो भी 11 या 12 दिन। अपने 12 दिन पकड़ के चलते हैं तो कितना हो गया? 24,000 प्रॉफिट होता है। इसमें से आप लेस कर लो 7000 को, फिर भी आपका प्रॉफिट 17,000 होता है। इसमें से आपका लेस कर लो ब्रोकरेज 2000, फिर भी आप कितना कमा रहे हो? 15,000 रुपए महीने का कमा रहे हो आप, वो भी सिर्फ और सिर्फ 20,000 फंड से। उतने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है यदि आप सही से मैनेज करते हो, क्योंकि कोई भी आप प्रीमियम परचेज करते हो ऑप्शन में, बैंक निफ्टी में काम करते हो, क्योंकि प्रॉपर मैं बैंक निफ्टी में काम करता हूँ, निफ्टी मेरा कोई ट्रेड होता नहीं है। रेयर केस में निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, बाकी जनरली मेरा बैंक निफ्टी में ट्रेड होता है। बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 80 पॉइंट का टारगेट, ये प्लान हमेशा रहता है। 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आपका 1000 का लॉस होता है, और 80 पॉइंट के स्टॉप टारगेट से आपका 2000 का प्रॉफिट होता है। प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम मैक्सिमम हमारा 400 होता है। कभी कभार क्या होता है कि प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है इवेंट की वजह से, 450 पकड़ के चलिए आप। 450 मल्टीपल आप कर लो, 450 मल्टीपल 25, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ, एक लोट में आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, वो 11,250 का अप्रोक्स होता है। अब समझिए यहाँ पे 12,000 मान लेते हैं, आप 12,000 को मैनेज कर लो। आप समझ लो कि पहले ही दिन से आपका लॉस होना चालू हो गया, 3 दिन कंटिन्यू लॉस हो, फिर भी आपका 9,000 का अभी वैल्यू है। यदि आपका कंटिन्यू लॉस हो रहा है 3 या 4 दिन, इसका मतलब ट्रेडिंग में आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ऐसा लॉस नहीं होना चाहिए। जब आप कंटिन्यू प्रॉफिट कर रहे हैं 10 डेज, हाँ, तो 2-3 दिन हो सकते हैं कि आपको लॉस के डेज आ जाए, बट ऐसा ना हो कि पहले दिन से आपने ट्रेडिंग किया और पहले दिन से आपके लॉसेस होने चालू हो गए और कंटिन्यू 3 दिन 4 दिन लॉस होगा, ये बहुत कम होता है। बट यदि आप प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट को मेंटेन करते हैं, आप डेली का 1 या 2 ट्रेड से ज्यादा प्लान नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट बनता है मार्केट में, ये मैं श्योर हूं। हम लोग एक प्रोग्राम करने वाले हैं जहां पे ये सारी चीजें हम डिस्कवर करने वाले हैं कि कैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी या फिर निफ्टी फाइनेंस में ट्रेड करके 20,000 कैपिटल से ट्रेड करके मंथली हम लोग उस पैसे को डबल कर सकते। बट वहां पे रूल्स है, उस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो नियम है उनको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपका कैपिटल बन पाएगा। और ट्रेडिंग जो कर रहे हैं हम लोग, उसको बंद करना पड़ेगा, तभी हमारा पैसा बनेगा। और ट्रेडिंग सबसे बड़ा नुकसान है, कैसे मैं बताता हूं आपको। मैंने एक ट्रेड लिया, सिंपल एक ट्रेड प्लान किया, मॉर्निंग का मेरा ट्रेड हुआ, मैंने 40 पॉइंट कैप्चर किए, 40 × 25 मेरा एक लोट था, 1000 रुपये मैंने कमाए, ठीक है। दूसरा ट्रेड किया मैंने, उसमें मैंने 60 पॉइंट कैप्चर किए, 60 × 25 1500 रुपये बना। अब मेरा 2500 प्रॉफिट हो गया था। अब मुझे ट्रेड क्लोज कर देना चाहिए था, बट मैं क्या करूंगा, 2500 को 5000 करने की कोशिश करूंगा, बट होगा क्या, मेरा ट्रेड जो थर्ड ट्रेड होगा वो रॉन्ग होगा, मुझे उसमें लॉस होगा 1000 का, क्योंकि मेरे रिस्क 40 पॉइंट के 1000 का लॉस हुआ। अब मुझे बार बार एक गिल्टी फील होगी, मुझे बार बार रिमाइंड करेगा, मेरा वो जो प्रॉफिट था वो मुझे रिमाइंड करेगा कि मैं तो 2500 था, मुझे तूने कम क्यों किया। अब मेरा जो प्रॉफिट दिख रहा है वो सिर्फ 1500 दिख रहा है, तो 1500 की जगह 2500 करने के लिए 1000 मुझे फिर से ऐड करना है। उसको कवर करने के चक्कर में एक और ट्रेड डालूंगा, उसमें मेरा लॉस 1500 चला जाएगा, क्योंकि अभी मेरा स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉस कर चुका हूं। अब मैं रिस्क जो रिवर्स है वो उसको भूल रहा हूं, अब जो मनी मैनेजमेंट है उसको मैं भूल रहा हूं, तो यहाँ पे मैं 1500 लॉस कर लूंगा। ऐसे कर करके मैं पूरे दिन ट्रेड करता रहूंगा और यहाँ पे मेरा 5000 या 10,000 लॉस हो जाए। तो इन चीजों से आपको बचना होगा, इन चीजों से दूर रहना होगा। यदि आपका ट्रेड, आपको पता है कि मुझे 2000 डेली कमाना है, जैसे ही 2000 कमाया और आपको उस मार्केट से एग्जिट हो जाना है। चार्ट को बार बार रीड नहीं करना है, बार बार स्क्रीन नहीं देखना है। देखो ट्रेडर क्या होता है, एक पागल ट्रेडर बन जाते हैं, फिर जिसको बोलते हैं एडिक्शन। होगा क्या कि आप अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगे, आप अपना जॉब सही से नहीं कर पाएंगे, आपको स्क्रीन बार बार नजर आएगी। तो इससे बचने के लिए आप एक प्लान बनाइए, आप रूल्स बना लीजिए कि इस रूल से मुझे बाहर नहीं जाना है, ये मेरा प्रॉफिट बन गया, उसके बाद मुझे कोई ट्रेड नहीं करना है। जब आप रूल्स को फॉलो करेंगे कंटिन्यू 3 मंथ, जो मेरा मानना है, यदि कंटिन्यू 3 मंथ यदि आप कोई रूल पे काम करते हैं, यदि फॉलो करते हैं, 90 डेज यदि वर्क करते हैं, एक ही स्ट्रेटेजी, एक ही प्लान, एक ही रूल्स पे, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि एक आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। और आपकी क्योंकि हैबिट बन जाएगी वैसी, क्योंकि आपको 2 ट्रेड जैसे ही आपका बना, आप क्लोज कर लोगे ऑटोमेटेड। अभी क्या हो रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अपने आप पे, और आपका लॉसेस भी बढ़ रहा है,
साथ में कैपिटल वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, आप अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी जॉब पे फोकस नहीं कर पा रहे हो और सिर्फ ट्रेडिंग स्क्रीन आपको दिखती है। तो इस पे कंट्रोल करने के लिए आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे और उस पे काम करना पड़ेगा। हमारा प्रोग्राम जल्दी आ रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके फॉर्म भरिए, हमारी टीम आपसे जल्दी कॉन्टेक्ट करेगी। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम लोग इसको क्लोज करते हैं। वीक में क्या मार्केट रह सकता है, कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, उस पर हम बात करते हैं। निफ्टी का ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे कुछ पैटर्न दिख रहा है मेरे को, उसको हम पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं, पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं, जिसको मैं दिखा देता हूँ। ये वाला पियर्सिंग लाइन पैटर्न, 2 कैंडल पैटर्न, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, इफेक्टिव इफ फाउंड ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड, फर्स्ट कैंडल रेड बेरिश, सेकंड कैंडल ग्रीन बुलिश, बोथ कैंडल शुड बी बिग, ग्रीन कैंडल्स ओपन बिलो रेड कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स क्लोज स्लाइटली बिलो द टॉप ऑफ द रेड कैंडल। तो वैसा फॉर्मेशन आज के सेशन में हमें देखने को मिल रहा है। ये क्या कह रहा है, 2 कैंडल होनी चाहिए, पहली कैंडल रेड होनी चाहिए, नया लो करना चाहिए सेकंड कैंडल, वो कैंडल जो सेकंड कैंडल नया लो करती है उसका लो प्रीवियस जो कैंडल है उसके नीचे होना चाहिए। तो प्रीवियस कैंडल ये है रेड वाली, उसके नीचे नया लो बनाया और जो वापस आके क्लोज होती है तो ऑलमोस्ट हाफ के नियर क्लोज होनी चाहिए, मतलब जो फर्स्ट प्रीवियस कैंडल है वहां के बीच में कई कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो वैसा ही फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, आप देखेंगे ये वाली कैंडल है, बड़ी रेड कैंडल बनी और उसके बाद में इस कैंडल की रिकवरी दी और क्लोज कहाँ हुई, जो इसका हाफ है कैंडल का वहां ये क्लोज हुई, सेंटर में ये क्लोज हुई है, तो इसको पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं। सिमिलर बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही हुआ है, पियर्सिंग पैटर्न है, जो क्लोज हुई कैंडल प्रीवियस कैंडल के बीच में क्लोज हुई है और प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करके फिर से एक रिकवरी देके क्लोज हुई है, तो इसको हम पियर्सिंग पैटर्न कहते हैं। पियर्सिंग पैटर्न जब भी मार्केट में बनता है तब एक रिकवरी कंटिन्यू देखते हैं, तो पियर्सिंग पैटर्न जो बना एक रिवर्सल का साइन है, तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ से रिकवरी कर सकता है। हमने कल भी बोला था कि मार्केट में रिकवरी पॉसिबल है, वैसा आज हो गया है। अब नेक्स्ट वीक भी आज क्लोजिंग काफी अच्छी हुई है, बाइंग देखने को मिली है बैंकिंग सेक्टर में और ऑल्सो अडानी ग्रुप में एक लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिली है, तो हो सकता है कि अगला वीक नेक्स्ट वीक पॉजिटिव वीक देखने को मिले। अब बात करते हैं लेवल्स की, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है। सबसे पहले निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर 18,200 18,190 का लेवल है, हम लोग 18,200 का लेवल मार्क कर लेते हैं। सपोर्ट की बात करूं नेक्स्ट वीक की 17,760 का सपोर्ट रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। यदि 17,760 फिर से ब्रेक होता है तो हम लोग फिर से डाउन साइड जा सकते हैं। हो सकता है कि मंडे के सेशन एक फॉल देखने को मिल जाए, बट क्लोज होना जरूरी है, 17,700 के 60 के बिलो क्लोज होगा, देन हम लोग समझेंगे कि ये पियर्सिंग जो पैटर्न है वो फेल हो गया। बट यदि कंटिन्यू करता है और आज का हाई ब्रेक करता है डेफिनेटली हम लोग रिकवरी देखेंगे जो 18,200 तक रहेगी। बैंक निफ्टी की बात करूं वीकली टाइम फ्रेम में तो लेवल जो निकल के आ रहा है 42,930 का लेवल निकल के आ रहा है, क्योंकि ये जो कैंडल है वहां तक हम लोग जा सकते हैं। जो 43,000 का राउंड लेवल है 42,930, 43,000 का जो राउंड लेवल है वहां तक हम लोग एक बार मूव कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। और जो सपोर्ट है वो सपोर्ट निकल के आ रहा है 40,780 40,790 का सपोर्ट है। यदि ये सपोर्ट फिर से ब्रेक होता है तो हम लोग फिर से डाउन साइड जा सकते हैं, बट पॉसिबल है कि मार्केट में एक बार थोड़ा फॉल दिखा के यहाँ पे फिर से मार्केट रिवर्सल करे। तो जब तक क्लोजिंग ना होगी 40,780 के बिलो तब तक हम लोग पॉजिटिव रहेंगे नेक्स्ट वीक में। अब समझते हैं डे टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है, कौन सा पैटर्न्स बने हुए हैं। निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में डे टाइम फ्रेम पे एक डब्ल्यू फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आता है मंडे के सेशन में, तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। और टारगेट भी 18,200 तो रहेगा ही हमारा, क्योंकि यहाँ पे वीकली हाई है, लास्ट वीक का प्रीवियस वीक का हाई है, तो ये तो रहेगा। यदि ये ब्रेक होता है तो अपसाइड जा सकते हैं, जिसका टारगेट 18,480 तक हो सकते हैं। तो वॉच करना है 18,200 को। 18,200 यदि ब्रेक होता है, वहां मार्केट सस्टेन होता है, देन हम लोग एक बाई प्लान करेंगे पोजिशनल, जिसके टारगेट 18,500 तक रहेंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस आ रहा है वो 18,200 का है। यदि मंडे के सेशन में 17,750 के बिलो फिर से मार्केट क्लोज हो जाता है तो डेफिनेटली सेल करना चाहिए, मार्केट फिर से एक नया लो दिखाएगा और टारगेट अब की बार जो आएंगे वो काफी अच्छे हो सकते हैं। देखो लास्ट टाइम जो टारगेट मैंने दिया था 17,350 और लो आप एग्जैक्ट देखिए वो काम करता है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट थे इस लेवल पे, सो मार्केट ने वहीं से रिवर्सल किया, उसको रेस्पेक्ट किया लेवल को। 17,350 एग्जैक्ट 17,353.40 का लो है, तो इससे अच्छी एनालिसिस क्या हो सकती है। रियल बता रहा हूं, मैं मेरा टाइम दे रहा हूं, मुझे वो बातें करनी नहीं आती कि बहुत सारे इतने कॉल पुट वो ऐसे करते हैं ना। सच बता रहा हूं कि यदि आप एक फ्यूचर ट्रेडर हैं और लेवल पे यदि काम करते हो, आपको पता चलता है कि मार्केट में इस तरह से लेवल काम करता है, तो
तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं इस मार्केट से। मेरा पास्ट का वीकली एनालिसिस देख लीजिए, लास्ट 6 मंथ का एक भी ऐसा वीक नहीं दिया गया है जहां पे हम लोग फेल हुए। तो मैं वही कह रहा हूं कि प्लीज वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, चीजें कैसे काम करती है उसको ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे कौन कहेगा, इस लेवल पे कौन कहेगा कि मार्केट रिकवरी कर लेगा? फिर भी बोला कि मार्केट अच्छी रिकवरी कर सकता है कल के सेशन, और वैसे आज हुआ है। तो अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैंडल का हाई है 17,972 का हाई है, हम लोग 18,000 का राउंड लेवल लेंगे। 18,000 का राउंड लेवल निकलता है तो डेफिनेटली एक ट्रिगर अपर साइड हम देख सकते हैं 18,200 और 18,500 तक लेवल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न जिसको हम बोलते हैं एन पैटर्न बोलते हैं, जब एक टॉप बनता है, नियर स्विंग बनता है, उसको जब मार्केट काटता है तो प्रीवियस स्विंग होगा, वहां पर मार्केट जाता है। तो प्रीवियस स्विंग कौन सा है? 18,200 का। अब 18,200 यदि कटेगा तो डेफिनेटली एक नया स्विंग मिलेगा हमें, वो 18,500 रहेगा। सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही एकदम सिंपल ये जो एनालिसिस है वो है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूं या फिर मार्केट कुछ कर रहा है, बट यहाँ पे जो लेवल्स है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा कि लेवल ब्रेक होता है तभी हमें एंट्री लेनी है, पैसेंस के साथ वेट करना है। एंट्री कर ली है पोजीशन तो उसमें खड़े रहना है जब तक स्टॉप लॉस ना चला जाए। देखो मार्केट में कई बार क्या होता है कि हमें लगातार 2 या 3 दिन स्टॉप लॉस मिलते हैं, बट उसको देख के मार्केट यदि आप छोड़ रहे हो तो मार्केट में आना गलत है। यहाँ पे स्टॉप लॉस तो होंगे ही, क्योंकि स्टॉप लॉस क्यों दे रहे हो आप मुझे बताइए? प्रॉफिट कमाने के लिए दे रहे हो। तो कोई भी बिजनेस कर लो आप, बिजनेस कोई भी कर रहे हो, छोटा या मोटा बिजनेस कर रहे हो, वहां पर रिस्क तो है। कोई भी बिजनेस कर रहे हो, क्या पता है आपको कि वो सक्सेस होगा? वहां पर भी फेल हो सकते हो। तो फिर ट्रेडिंग में जब आए हो, आपको पता है कि 1000 में रिस्क रखूंगा तो 2000 मिलने वाला है, कौन सी प्रॉब्लम है? तो आपको रिस्क तो लेनी है। काफी लोग बोलते हैं कि क्या कॉल श्योर है? अरे भाई श्योर तो कुछ होता ही नहीं है, मार्केट में श्योर कुछ नहीं है। बट आपको जब आप 1000 एसएल आपने लिया तो उस दिन शांत से बैठना है, दूसरा जब लेवल बने तब एंट्री लेनी है। हो सकता है उसमें आपका 2000 बन जाए, 4000 बन जाए, बट आपको एसएल तो देना ही होगा इस मार्केट में, तभी आप चल पाओ। तो आगे बढ़ते हैं। 18,200 का लेवल रहेगा, यदि 18,000 का राउंड लेवल निकलता है 18,200 का लेवल रहेगा। उसके बाद में 18,480, 18,500 का लेवल। यदि 17,760 के नीचे मार्केट फिर से आता है और वहां कहीं क्लोजिंग मिलती है मंडे के सेशन में, तो हम लोग फिर से डाउन साइड जा सकते हैं। या फिर आप एक सेफ प्लेयर्स है तो ये वाला कैंडल है, फ्राइडे का जो कैंडल है उस पर बहुत अच्छे से काम करती है मार्केट। तो फ्राइडे के कैंडल का लो आप लेके चल सकते हैं, जिसका लो है 17,580। 17,580 टूटता है तो हम लोग सेल का प्लान कर सकते हैं। 17,350 पोजिशनल टारगेट रहेंगे। 17,350 टूट गया तो फिर मार्केट को बचाने वाला कोई नहीं है। मैंने पहले भी रिपीट किया है, वो एक बार रेस्पेक्ट कर चुका है। अब की बार ये 17,350 यदि टूटता है तो फिर ये रुकेगा नहीं, मार्केट जाएगा 16,740 तक। उससे पहले कोई टारगेट नहीं है मार्केट में, बिंदास आप खड़े रह सकते हैं सेल पोजीशन में 17,350 यदि ब्रेक होता है। अब समझते हैं बैंक निफ्टी को वन डे टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी में भी रिवर्सल पैटर्न बना है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, लेकिन इसका टॉप बहुत ऊपर है जो 41,980 के अप्रोक्स है। यदि ये काटता है लेवल तो डेफिनेटली अपसाइड रैली देख सकते हैं हम लोग, 43,000 तक जा सकते हैं। 43,000 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो लेवल आ रहा है वो 43,550, उसके बाद जो लेवल आ रहा है वो 44,150 आ रहा है, जो ऑल टाइम हाई है। वहां तक अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट 43,000 तक हम लोग नेक्स्ट वीक में हम लोग ये टारगेट देख सकते हैं, जो राउंड लेवल है वहां तक प्लान कर सकते हैं टारगेट के। सेल कब करना है? आज के कैंडल का लो आप मान के चलिए, यदि आज के कैंडल का लो जो है 41,540, 41,500 का राउंड लेवल है, यदि ये फिर से ब्रेक हो जाता है नेक्स्ट वीक में डेफिनेटली एक सेल करना चाहिए। टारगेट हम प्लान कर सकते हैं जो प्रीवियस लो बने हैं 39,500, वहां तक हम प्लान कर सकते हैं। यदि वो टूटता है तो फिर हम एक बड़े फॉल की तरफ जाएंगे, टारगेट रहेंगे 37,380। अब बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि इंट्राडे में ट्रेड प्लान कैसे करना है। मैं ड्राइंग रिमूव कर देता हूं पहले। अभी हमारे सामने जो रेजिस्टेंस आ रहा है ये टॉप आ रहा है, जो बजट के सेशन में बना था वो टॉप रेजिस्टेंस रहेगा। तो मंडे के सेशन में मार्केट फिर से एक बार थोड़ा सा रिवर्सल आता है, 17,780 के नियर मार्केट मिलता है। 17,780 17,760 का लेवल है, वहां कहीं मार्केट आता है तो हमें बाय का प्लान करना चाहिए, कॉल का हम प्लान कर सकते हैं। इस एरिया में मार्केट मिलती है मंडे के सेशन में तो हमें कॉल का प्लान करना चाहिए। टारगेट रहेगा आज का सेशन का हाई है वो रहेगा, और यदि वो ब्रेक हो जाता है तो हम लोग 17,970 तक जा सकते हैं। यदि ये लेवल काटता है तो फिर हम लोग एक पोजिशनल ट्रेड की तरफ जा सकते हैं, जहां पे टारगेट हमारे काफी अच्छे हो सकते हैं 18,200 18,400 तक। बट फिलहाल के लिए हम लोग प्लान यही करेंगे 17,780 के नियर आ जाए
17,780, 17,860 तक हम लोग सेफ है। 17,730 ब्रेक होता है तो फिर हम लोग डाउन साइड प्लान करेंगे। कैसे करेंगे बता देता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन काम कर रही है यहाँ पे 17,680, 17,690 का लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग सेल का प्लान करेंगे, जिसके टारगेट रहेंगे 17,580, 17,490। ये दो टारगेट के प्लान कर सकते हैं। यदि वो भी ब्रेक होता है तो थर्ड टारगेट हमारा फाइनल 17,350 रहेगा, और 17,350 ब्रेक होता है फिर तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, फिर हम बड़े फूल के लिए तैयार है, क्योंकि फिर से एक एन पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग जो प्लान कर रहे हैं, कॉल साइड प्लान कर रहे हैं। मार्केट यदि रिवर्सल होकर यहाँ तक आता है 17,730 तक तो हम लोग एक कॉल का प्लान करेंगे। टारगेट रहेगा 17,870, और नेक्स्ट जो टारगेट है वो 17,972 रहेगा। तो रेजिस्टेंस की बात करूं तो 17,970 और 18,000 का राउंड लेवल है सेकंड रेजिस्टेंस, और फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आज का हाई है वही R1 वहीं पे है। और सपोर्ट की बात करूं तो हमारा सपोर्ट जो इंपॉर्टेंट आ रहा है वो 17,700 पहला सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 17,585, और फाइनल सपोर्ट रहेगा 17,400। तो ये निफ्टी की बात। अब समझते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन काम कर रही है, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो हम लोग एक बाय का प्लान करेंगे, या फिर आज का जो ब्रेकआउट हुआ था उसको रिटेस्ट करता है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मेशन है कफ एंड हैंडल। ये वाला जो फॉर्मेशन है उसको हम कफ एंड हैंडल बोलते हैं, उसका रिटेस्ट पेंडिंग है। तो हो सकता है कि मंडे के सेशन में ये रिटेस्ट फिर से मार्केट अपसाइड जाए। तो ये रिटेस्ट होकर ब्रेक होता है तो हम लोग कॉल का प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारा रहना चाहिए 42,000 का जो राउंड लेवल है वहां तक, और यदि वो ब्रेक हो जाता है फिर हम पोजिशनल की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारे 42,500, 43,000 के हो सकते हैं, और 43,000 के फाइनल टारगेट हो सकते हैं यदि ये लेवल ब्रेक हो जाता है। 42,000 का टारगेट देख सकते हैं मंडे के सेशन में। यदि मार्केट एक बार रिटेस्ट कर दे 41,230 का लेवल है वो रिटेस्ट हो जाता है तो हमें प्लान करना चाहिए 42,000 का टारगेट रहेगा। सेल कब करना है? डाउन साइड ये ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमें सेल का प्लान करना चाहिए। पुट का प्लान करेंगे। जो लेवल निकल के आ रहा है वो है आज के सेशन का लो 40,610 का लेवल है। यदि ये ब्रेक होता है तो हम लोग सेल का प्लान करेंगे। टारगेट रहेगा 40,000 का जो राउंड लेवल है वहां तक हम लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं। यदि ये ब्रेक हो जाता है तो फिर से एक नए लो की तरफ जाएंगे। टारगेट रहेगा 39,450। तो फिलहाल के लिए हम लोग कॉल का प्लान कर रहे हैं। यदि मार्केट रिटेस्ट कर जाए इस एरिया को, यहाँ तक आ जाए 41,250, 41,230 के नियर आता है मार्केट, तो हमें कॉल बाय करना चाहिए। टारगेट हमारा आज का जो हाई है 41,500, और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 42,000 का। तो हमारे सामने जो रेजिस्टेंस आ रहा है 42,000 का है, उसके बाद में 42,630 का रेजिस्टेंस है। और डाउन साइड जो सपोर्ट की बात करूं, आज का जो लो है वो सपोर्ट है 40,600 का, वो ब्रेक हो जाता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 40,000, और उसके बाद अगला सपोर्ट आता है 39,500। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है मंडे के सेशन के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो।